Hello and welcome to English Education channel. Today we shall read the lesson We are not afraid to die if we can all be together. इंग्लिश एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यह लेसन लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा। यह एक एडवेंचर स्टोरी है। नाउ वी शैल रीड। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन 6 इयर्स का, बेटी सुजैन 7 इयर्स की और मैं यानी कि समुद्री यात्रा पर इंग्लैंड से निकले अपनी डुप्लीकेट यानी कि अपनी उसी जैसी बनाई हुई अपनी वर्ल्ड वॉयस समुद्री यात्रा पर जो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी, उसी का डुप्लीकेट समुद्री यात्रा के लिए। फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय से, मैरी एंड आई, ए 37 years old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waters. काफ़ी लंबे समय से मैरी और मैं 37 साल का एक व्यवसायी बिजनेसमैन हमने समुद्र यात्रा करने का सपना लिया जो कि एक प्रचलित खोजकर्ता बनने की आशा में, और हमने पिछले 16 सालों से अपने खाली समय को अपनी समुद्र में डराने वाली स्किल को सामना करने के लिए ब्रिटिश वाटर में हमने अपनी प्रैक्टिस की, यानी कि अपने खाली समय को हमने ब्रिटिश पानी के अंदर सी फेयरिंग स्किल को सीखने में हमने बिताए। आवर बोट वेव वॉकर, ए 23 मीटर 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी had been professionally built. हमारी बोट का नाम वेव वॉकर था जो कि 23 मीटर और 30 टन लकड़ी की बनी हुई सुंदरता के साथ हमने पूरे अच्छे तरीके से उसको प्रोफेशनली बिल्ड किया। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फाइटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और हमने कई महीने इसको फिट करने में गुजारे और इसको टेस्टिंग किया हमने ख़राब मौसम के अंदर जहां हमें ये मौसम मिले। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लांट 3 years, फर्स्ट हमारी योजना 3 साल की थी। 1,50,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. 1,50,000 किलोमीटर की जर्नी हम आराम से पास कर चुके थे और वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट, और तब हमने पश्चिम तट के अफ्रीका के कैप टाउन की तरफ यात्रा शुरू की। देयर बिफोर द हेडिंग ईस्ट, यानी कि पूर्व की तरफ हेड करते हुए, वी टूक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हार्ब सिजलर, to help us tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean. हमने जो है 2 क्रूमैन को लिया, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हार्ब सेजलर, जो कि हमें संसार के सबसे खराब समुंदर, दक्षिणी भारतीय समुंदर को समस्याओं को हल करने में हमारी सहायता करेंगे। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. हमारे कैप टाउन के दूसरे दिन हमें जो है स्ट्रॉन्ग गेल्स मैंने आंधी, प्रबल आंधी का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए, दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, वे लगातार बहती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, आंधी मुझे नहीं डरा रही थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, अप टू 15 meters as high as our main mast.
लेकिन लहरों का जो आकार था वो डरावने वाला था, चेतावनी देने वाला था, जो कि वो 15 मीटर ऊंची थी, जितने हमारा मेन मस्तूल था, यानी कि जहाज़ के ऊपर जो मास्ट लगा होता है उसको मस्तूल कहते हैं, वो इतना ऊंचा था। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन के ईस्ट में 3500 किलोमीटर पर हमने पाया 25 दिसंबर को। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस मैंने क्रूर मौसम, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। हमने अपना एक अद्भुत छुट्टियां जो है क्रिसमस ट्री के साथ हमने मनाई। न्यू ईयर्स डे शा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए साल के अगले दिन भी हमने मौसम में कोई सुधार नहीं देखा। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने तर्क लगाया कि यह जल्दी ही बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, और यह बदला फॉर द वर्स, और ख़राब होने के लिए। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिग्नेटिक, जनवरी 2 को लहरें और विशालकाय हो गई थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जीप एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, हम जो है एक छोटी स्टॉर्म जीप के साथ यात्रा कर रहे थे। एंड वी वर, और हमारे पास 8 ही उसकी गांठें बन रही थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स वी कुड सी एंडलेस अनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, और शिप जैसे ही प्रत्येक लहर के ऊपर चढ़ता तो हम उस न ख़त्म होने वाले भयानक समुद्र को अपनी तरफ आता हुआ देखते। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और हवा की चीख जो हमारे कानों के लिए पेनफुल थी। टू स्लो द बोट डाउन, हमने बोट को नीचे की तरफ डाउन किया। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, हमने स्टॉर्म जीप को गिराया। द लास्ट ए हैवी मोरिंग ड्रॉप इन लॉप अक्रॉस द स्टैंड, और हमने उसकी जो रस्सियाँ थी उसको हमने जो है स्टॉर्म के चारों ओर ढीला किया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, तब हमने डबल चारों ओर से डबल उसको लैश किया। वेंट थ्रू द आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और तब हमने लाइफ रैफ्ट प्रैक्टिस की। अटैच्ड लाइफ लाइन के साथ जो अटैच थी डॉन, यानी कि हमने जो लाइफ जैकेट थी और जो बॉट थी लाइफ बॉट, यानी कि किसकी बनी हुई थी, ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट, एंड वेटेड, और इंतज़ार किया। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. पहला संकेत आने वाले खतरे का था 6 शाम के 6 बजे, जो कि एक उसकी जो शगुन था चुप्पी का था। द विंड ड्रॉप्ड, विंड जो है बिल्कुल गिर चुकी थी, यानी कि शांत थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान बिल्कुल काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रॉयर, तब एक भयानक आवाज़ आ रही थी। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड्स आफ्ट ऑफ द शिप, और एक भयानक बादल जो है शिप की तरफ आ रहा था। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, डर के साथ मैंने महसूस किया कि यह एक बादल नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, यह एक लहर है जो मैंने कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस the height of the other waves with a frightful breaking crest. यह एक वर्टिकल परफेक्ट वर्टिकल की तरह प्रतीत हो रही थी। वर्टिकल बिल्कुल सीधा खड़ी थी ये लहर, और यह उतनी ही ऊंची थी जितनी कि एक ऊपरी चोटी को तोड़ने वाली भयानक ऊंचाई के साथ। द रोयर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टैंड मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव्स, इसकी गर्जना जो है एक तूफान के साथ बढ़ती जा रही थी, जैसे कि जो स्टर्न है, जहाज़ का जो स्टर्न था तो लहर के फेस की तरफ मुड़ गया। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम इसके ऊपर से सवार हो जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक, तब एक भयानक विस्फोट ने डेक को हिलाया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एक बहाव जो कि हरे और सफ़ेद पानी को शिप के अंदर तोड़ा, यानी कि एक बहाव जो ग्रीन और सफ़ेद पानी के साथ शिप के अंदर घुसा। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर व्हील के साथ लगा। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं सचेत हुआ
उड़ते हुए ओवरबोर्ड के साथ, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और जो वेव्स हैं वो नीचे की तरफ सिंक कर रही थी, यानी कि हमें डुबा रही थी। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने आ रही मृत्यु को स्वीकार किया। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और मैं अपनी चेतना खो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं शांत महसूस कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अनएक्सपेक्टेडली मैंने पानी से अपना सिर बाहर निकाला। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूर। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिसाइजिंग, यानी वेव वॉकर जो है कम डूब रही थी। हर मास्ट आलमोस्ट हॉरिजेंटल, इसके मस्तूल जो है हॉरिजेंटल हो चुके थे। देन ए वेव हर्ल्ड आर अपराइट, तब एक लहर आई और उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जक्ट आउट, मेरी लाइफ लाइन, मेरी लाइफ जैकेट ने मेरे को कसा। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, यानी कि जो सुरक्षा रेलिंग लगी हुई थी मैंने उसको कसकर पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रो द एयर इनटू वेव वर्कर्स मेन बूम, और तब मैंने हवा में वेव वॉकर के मोम बूम से यात्रा की। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, इसका परिणाम यह हो कि हवा ने मुझे एक रैग डॉल की तरह डेक के ऊपर घुमाया। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, मेरी लेफ्ट रिब जो है क्रैक हो गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह खून से भर गया और टूटे हुए दांतों से। समवो आई फाउंड द व्हील, किसी तरह मैंने जो है व्हील को ढूंढा। लाइंड अप द स्टैंड फॉर द नेक्स्ट वेव, नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैंने स्टर्न को जो है लाइन किया और नेक्स्ट वेव के लिए उसको पकड़े रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर, सभी जगह पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, कि मैं महसूस करता था कि शिप जो है पानी के नीचे चला जाएगा। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द वेल टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने किसी चीज़ को ढूंढने के लिए इसको छोड़ना का साहस नहीं किया। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, सामने वाला जो हैच है वो खुला। एंड मैरी अपीयर्ड, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, मैरी सामने प्रतीत हुई, उसने कहा कि हम डूब रहे हैं। वह चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, डेक जो है ख़त्म हो चुका है और हम पानी में हैं, पानी से भरे हुए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, मैं चिल्लाया कि व्हील को पकड़ो, और मैं हैच को स्क्रैम्बल किया। लैरी एंड हब्स वर पंपिंग लाइक मैडमैन, पागलों की तरह हैरी और लव जो है पंपिंग कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टूटी हुई लकड़ियाँ क्रेजी एंगल की तरह पड़ी थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्स इनवर्ड्स, और अंदर की तरफ पूरा स्टारबोर्ड जो है टूटा हुआ था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन और बच्चों के खिलौने सभी जो है गहरे पानी में थे। आई हाफ स्वयं, मैं आधा तैरा। हाफ क्रॉल्ड, आधा रैंकर इनटू द चिल्ड्रन कैबिन, चिल्ड्रन के बच्चे कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम ठीक हो। येस दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर वाली बर्थ से उन्होंने आंसर दिया कि हाँ। बट माई हैड हार्ट से बीट सैड सू ने कहा कि मेरा सिर जो है थोड़ा दर्द कर रहा है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, अपनी आँख के ऊपर से एक बड़े बम्प की तरफ इशारा करते हुए। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हैड, यानी कि फोड़े वाले माथे की तरफ मैंने ध्यान देने की चिंता नहीं की। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, मैंने हैमर, स्क्रू और कैनवस को ढूंढते हुए आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, में वापस डेक पर गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बास्ट ओपन, तब मैंने स्टारबोर्ड को खोला। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हम हर लहर के साथ पानी ले रहे थे। एंड ब्रोक ओवर अस, और हमारे ऊपर वो टूट रहा था। इफ़ आई कुड मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, यदि मैंने कुछ रिपेयर नहीं की तो हम श्योरली ही डूब जाएंगे। समवो आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग हॉल्स, किसी तरह मैंने स्ट्रेच कैनवस से
और वाटरप्रूफ से उस गैपिंग होल्स यानी कि जो गैप हो चुका था होल के अंदर यानी कि जो सुराख हो चुके थे उसी को किसी तरह ढकने की कोशिश की। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम ब्लो, कुछ पानी जो है नीचे से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, और लेकिन कुछ साइडों में से भी डिफ्लेक्ट हो रहा था। More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. सबसे बड़ी समस्या तब आई जब हमारे हैंड पंप ने ब्लॉक हो चुके थे और जो कचरा था वो कैबिन के पास तैर रहा था और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो चुके थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और पानी का स्तर जो है चिंताजनक बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड अलोंग विद द फॉरेस्ट्री सेल, द जिब, द डिंगलिंग एंड द मेन एंकर। वापस डेक पर मैंने पाया कि जो हमारे 2 स्पेयर हैंड पंप थे वो भी ख़राब अवस्था में थे, अलोंग विद द यानी कि इसके साथ फॉरेस्ट्री सेल और जिब, द डिंगलिंग, जो मेन एंकर जो मेन रस्सियाँ थी वो उसके साथ। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, तब मुझे याद किया कि चार्ट रूम फ्लोर में एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने आउट पाइप से इसको कनेक्ट किया एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैंने धन्यवाद दिया कि यह काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, रात जो है न ख़त्म होने वाले संघर्ष के साथ बीती। बिटरली कॉल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, बिटरली और रूटीन जो पंपिंग का रहा, स्टीयरिंग में काम उसको पकड़े हुए और रेडियो के साथ काम करते। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। हम जो है कोई भी रिप्लाई प्राप्त नहीं कर रहे थे, हमारी जो लगातार कॉल हो रही थी यह सरप्राइजिंग भी नहीं था क्योंकि हम दुनिया के सबसे दूर कोने में थे। सू हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, चिंता से उसका सू का जो सिर है वो फूलता जा रहा था, यानी कि स्वेलिंग बढ़ती जा रही थी। शी हैड 2 अनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी 2 बड़ी काली आँखें। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म्स, और अब उसने अपने बाजू पर डीप कट को दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाई आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी इंजरीज को मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जो है चिंतित नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप हमें बचा रहे हैं। By morning on January 3, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह को पंप हैड द वाटर लेवल, यानी कि पंप ने सफिशेंट पर्याप्त रूप से पानी को कंट्रोल कर लिया था और अब हमें जो है रोटेशन में 2-2 घंटे रेस्ट करने का टाइम मिल गया। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन अभी भी हमारा जो लगातार खतरे वाला लीकिंग वाटर लाइन में से के नीचे से हो रही थी। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करते आई फाइंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द नील, और मैंने पाया कि बोट का जो मेन फ्रेम था वो नीचे से ख़त्म हो चुका है। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हुल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। वास्तव में यानी कि स्टारबोर्ड के पूरे सेक्शन को पकड़े रखने के लिए नहीं, यह पर्याप्त नहीं था। हुल यानी कि हुल के अलावा और कुछ भी बचा नहीं था, कुछ ही फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट, वेव को हिट हुए सिर्फ 15 घंटे तक ही हम जीवित रहे हैं, यानी कि वेव जब तक गई है तब तक हमें अब 15 घंटे ही हम जीवित रहे हैं। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वेव वॉकर हमें पकड़े नहीं रख सकती जब तक कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच जाते जितनी जल्दी हो सके। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। मैंने गणना की और दोबारा चार्ट को गणना की और देखा कि यहाँ पे 2 द्वीप होने चाहिए कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व की तरफ। वन ऑफ देम
आइल आर्मस्ट्रॉन्ग वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक आइल आर्मस्ट्रॉन्ग और एक फ्रेंच का साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। हमारी केवल यही एक आशा थी कि हम एक विशाल समुंदर के अंदर सुई की तरह उसको पहुंचने की, सुई की तरह उस पर पहुंचने की। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल। लेकिन जब तक विंड और सीज कुछ कम हुए तब हम इस होस्ट सेल को, यात्रा को जो होस्ट कर सके। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। हमारे चांसेस बहुत कम थे। द ग्रेट वर्व हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। बड़ी लहर ने इसके इंजन को काम करने से बंद कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, कंटिन्यूस जनवरी 4 को हमने 36 घंटे से लगातार पंपिंग के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर के कुछ ही सेंटीमीटर पर पहुंचते हुए नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें अंदर आ रहे पानी के साथ अपनी गति बनाए रखनी थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। अब हम मेन मास्ट के साथ यात्रा नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हुल अपार्ट। जो दबाव था वो सिंपली डैमेज सेक्शन यानी कि हुल अपार्ट के जो ख़त्म हो चुके सेक्शन के ऊपर खींच रहा था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप। तब हमने स्टॉर्म जीप को होस्ट किया सीधा एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट फॉर द टू आइलैंड वर। और हमने इसका सीरा जो है, इसका मुख जो है और जहाँ पे टू आइलैंड है वो उसकी तरफ किया। मैरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी को कुछ कॉर्न बीफ मिल गया और क्रैकर्स बिस्किट मिल गए और हमने 2 दिन में अपना यह पहला खाना खाया। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन हमारा जो यह आराम था कुछ ही क्षण का था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। हमारे पीछे 4 बजे शाम के काले बादल बनने शुरू हो गए। विद इन द हार द विंड वाज बैक टू 40 knots एंड द सी वर गेटिंग हायर। विंड के कुछ ही घंटों के बीच में 40 घंटे की जो गांठें थी और जो समुंदर जो था ऊंचा उठना शुरू हो रहा था। एंड द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरिएट थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात जो है मौसम खराब होता गया। एंड बाय डान ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। और जनवरी 5 की सुबह तक मौसम ने सिचुएशन जो है बिल्कुल ख़राब थी। Then I went into the comfort the children. John asked Daddy, "Are we going to die?" जब मैं बच्चों को कंफर्ट करने के लिए गया, उनको आराम देने के लिए, तो जॉन ने कहा कि डैडी क्या हम मर रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम। मैं उसे एश्योर करना की कोशिश की। बट वी कुड मेक इट। लेकिन हम इसे कर सकते हैं। बट डैडी वी वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। लेकिन डैडी हम करते रहेंगे। हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब इकट्ठे हैं, आप और मम्मी, सू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। मेरे पास कोई शब्द नहीं था कि मैं इसका उत्तर दूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैंने बच्चों का कैबिन इस निश्चय से छोड़ा कि मैं समुद्र के साथ सामना करूंगा और जितना मैं कर सकता हूँ। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। कमज़ोर स्टारबोर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइड टू हीव टू इट विद द अनडैमेज्ड पार्ट फुल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स। मैंने जो ना ख़त्म हुई पोर्ट हुल को मैंने आने वाली वेव्स की तरफ उसका फेस कर दिया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रॉप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। और मैंने सुरक्षित समुंदर की जो एंकर थी उसके नाइलॉन जो रस्सियाँ थी, रॉप थी और 22 लीटर प्लास्टिक पैराफिन का जो बैरल था उसका प्रयोग करते हुए उन लहरों का सामना करने के लिए किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। मैरी और मैं एक दूसरे के हाथ में डालकर बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। जिसमें कि शिप का जो बहाव था, जो टूटे हुए तख्तों में से पानी आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज नियर, वेरी नियर। हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा अंत नज़दीक है। बट वे वोकर रोड आउट द स्टॉर्म
एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ द जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग। लेकिन वेव वॉकर जो है स्टॉर्म के ऊपर से बह गई एंड आई उस 6 जनवरी को हवा कम हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट होता है दिशा सूचक, और मैंने दिशा सूचक को पढ़ने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने विंड स्पीड पर करना शुरू किया। चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट द करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशंस, मैंने पानी के बहाव पर और गणना की हमारी पोजीशन की। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 26 किलोमीटर वाइड आइलैंड, कि हम जो है 1,50,000 यानी कि समुंदर के किलोमीटर को के पहुँचते हुए वहाँ पर एक 15 किलोमीटर पर एक चौड़ा आइलैंड होना चाहिए। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सो मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, यानी कि सू ने दर्द में मुझे ज्वाइन किया। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वॉलन, उसका लेफ्ट साइड का जो सिर था वो बहुत सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू सिल्ट, और उसकी काली पड़ी आँख जो है बिल्कुल छोटी लग रही थी। शी गेव मी ए कार्ड एंड शी हैड मेड, उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, तो फ्रंट में उसने एक चित्र बनाया हुआ था मैरी का और मेरा, और उसमें लिखा था हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ फनी पीपल है। डिड दे मेक यू लाफ, वे क्या तुम्हें हंसा सकते हैं। एंड आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, और मैं हंसा जितना हो सकता था। इनसाइड वाज ए मैसेज, एक मैसेज था। ओ आई लव यू बोथ, कि मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, और यह कार्ड इसीलिए तुम्हें धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, चलो हम अच्छे के लिए आशा करते हैं। समवो ही वी हैड टू मेक इट, कि जैसा कि हम इसे कर सकते हैं। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मेरी गणना को चेक और दोबारा चेक किया मैंने। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, हमने अपनी मेन कंपास को खो दिया था, और मैं जो है एक स्पेयर को यूज़ कर रहा था जो कि मैग्नेटिक वेरिएशन को करेक्ट नहीं कर रही थी। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। आई मेड एन अलाउंस दिस फॉर अनदर एस्टिमेट, तब मैंने दूसरे पश्चिमी जो बहने वाली हवाओं के ऊपर से मैंने गणना की, जो कि इंडियन ओशन के आगे की तरफ जो बह रही थी हवाओं के ऊपर जो है, उसने उस गणना को जारी रखा। अबाउट 2 PM, रात के 2 बजे, आई वेंट ऑन बैक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, मैंने लैरी को कहा कि इसको जो है 185 डिग्री के एंगल पर इसको स्टीयर करो, घुमाओ। इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड अबाउट 5 PM। यदि हम भाग्यशाली रहते हैं तो मैंने उससे बताया कि मेरी ये कन्विक्शन है, जैसे कि मैं महसूस नहीं करता कि हम जो है 5 बजे तक एक आइलैंड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें उसकी आशा कर सकते हैं। देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, तब मैं एक गहरे दर्द के साथ मैं नीचे गया। क्लेम्ड ऑन माई बंक, मेरे बर्थ पर एन अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और मुझे झपकी आ गई। व्हेन आई वॉक इट वाज 6 PM, जब मेरी आँख खुली तो 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और बिल्कुल अंधेरा हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मैंने सोचा कि हम आइलैंड को खो चुके हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हम यात्रा कर चुके हैं। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड, और अब कोई आशा नहीं बची थी कि पश्चिमी हवाओं को हम बीट कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। एट दैट मोमेंट ए टाउसल हैड अपीयरिंग एट माई बंक, कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड। उसी क्षण एक सिर जो है मेरे बर्थ के पास आया। क्या मैं हग कर सकता हूँ, जोनाथन ने पूछा। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, सू उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्यों मैं हग कर सकता हूँ अब। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाई, मेरे सन ने कहा कि तुम दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो। नो टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, नहीं मैं डरा हुआ हूँ जॉन, आज नहीं। वाई यू मस्ट बी, शी सैड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड, तुम अवश्य ही हो, सू ने
आपने वॉइस में कहा कि आपने आइलैंड को ढूंढ लिया। व्हाट आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। इट इज़ देन इन फ्रंट ऑफ अस दे कॉस्ट ए बिग एज ए बैटल शिप। वे सभी एक कोर्स में चिल्लाए कि यह इतना बड़ा है जितना कि एक युद्ध पोत है। आई rushed to on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam। मैं डेक के ऊपर भाग के गया और देखा एक रिलीफ के साथ कि एक अमस्टर्डम के आउटलाइन को। इट वाज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनो रॉक। वोल्केनो रॉक का एक पतला टुकड़ा था। विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी कि थोड़ी सी वनस्पति के साथ, और यह दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। रात को हमने अपने रस्सियाँ वहाँ ऑफ शोर की एंकर की। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 हैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। अगली सुबह 22 जो निवासी वहाँ उस आइलैंड पर रहते थे उन्होंने हमें खुश किया और उन्होंने हमारी सहायता की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, दोबारा मेरे पाँव के नीचे ज़मीन आ गई। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्बी, और मेरे विचार लैरी और हार्बी के साथ भरे हुए थे। विचारों में चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टम अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल हार्स। और आशावादी विचारों के साथ लैरी और हार्बी के साथ इस सबसे खतरनाक स्ट्रेस में, और मैरी जो कि सारा समय उस कठिन घंटों में व्हील को पकड़े रखे। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7 years old गर्ल, और सबसे ज़्यादा उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचता हूँ। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जिसने कि अपने सिर की इंजरी के बारे में नहीं बताया। वी सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशन टू रिमूव ए रेकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल एंड ऑफ ए 6 years old बॉय जोनाथन हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। जैसे लगातार 6 माइनर ऑपरेशन करवाने पड़े, जिसे कि आपने लगातार ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए, जो कि स्किन में और स्कल के बीच में था, और उससे ज़्यादा 6 year लड़के के जो कभी मरने से नहीं डरता था। होप है सभी को यह लेसन समझ आ गया होगा।